हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम समझ रहे हैं राशियों की तुलना में ही साधारण ब्याज, यानी पिछली वर्कशीट से हम ये राशियों की तुलना करना सीख रहे हैं जिसमें हर बार हम एक नई विधि को सीखते हैं। तो इस बार की विधि जो है वो हम सीखेंगे साधारण ब्याज की। आखिर ये साधारण ब्याज क्या होता है, किस पे लगता है, कैसे इसकी गणना की जाती है, इस वर्कशीट में हम उसी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए और चर्चा कीजिए। यदि आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो आप इसे कहाँ जमा करेंगे? बताइए, कहाँ जमा करेंगे? हम तो इसे बैंक में ही जमा करेंगे ना। बिल्कुल सही। फिर आप अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हैं? क्यों जमा करते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमारा पैसा सुरक्षित रहता है, वहाँ से कोई चुरा भी नहीं सकता, इसलिए। फिर है प्रश्न नंबर 3, क्या आपका जमा किया गया पैसा बैंक में बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। कैसे? उस पर हमें ब्याज मिलता है। अब ये ब्याज क्या होता है, अगले पार्ट में समझ रहे हैं। जब हमें धनराशि की आवश्यकता होती है तो हम बैंक से उधार लेते हैं। उधार ली गई धनराशि को ऋण कहा जाता है, यानी लोन कहा जाता है। ये तो हम सबको पता है कि जब हम बैंक से उधार लेते हैं तो हम उसे लोन कहते हैं। उधार धनराशि के उपयोग के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है जिसे हम ब्याज कहते हैं। यानी जितनी हमने धनराशि बैंक से ली, जब हम उसको लौटाते हैं तो उससे कुछ फालतू पैसा देते हैं। वो जो अतिरिक्त धनराशि है, जो अलग से हम और पैसा देते हैं, उसे ही हम ब्याज कहते हैं। ऋण पर ब्याज शुल्क की गणना के लिए साधारण ब्याज एक आसान विधि है। तो देखिए, ऋण पर जो ब्याज लगता है उसकी गणना के लिए साधारण ब्याज एक बहुत ही आसान विधि है। और ये क्या है वो अब हम सीख रहे हैं। साधारण ब्याज में महत्वपूर्ण पद, यानी साधारण ब्याज में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे पी मूलधन, यानी मूलधन जिसे हम पी से लिखते हैं। जो पैसा हम जमा करते हैं या उधार लेते हैं उसे मूलधन कहा जाता है। यानी जो भी पैसा या तो हम जमा करें बैंक में या हम बैंक से जो भी उधार ले रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा हम उसको मूलधन कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें आइटम है वो है ब्याज दर, ब्याज की दर। इसको हम आर से लिखते हैं, आर से। 1 वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज प्रति वर्ष ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। तो अब आपको समझ में आई। और ये हमेशा वर्ष के हिसाब से ही लिया जाता है, यानी इसकी जो दर होती है वो वार्षिक दर होती है। फिर तीसरा उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है समय, जिसे हम टी से लिखते हैं। वह समय जिसके लिए मूलधन को रखा या उपयोग किया जाता है समय कहलाता है। यानी वह समय जब हम लोन लेते हैं तो हमने कितने समय के लिए लिया, वो समय कहलाता है, और इसको हम टी से दिखाते हैं। तो इस तरह से साधारण ब्याज की गणना मूलधन P द्वारा प्रति वर्ष ब्याज दर R तथा T वर्षों की संख्या में गुणा करके प्राप्त की जाती है। यानी साधारण ब्याज कैसे उसकी गणना की जाती है? देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर, यानी इन तीनों को जब हम गुणा कर देते हैं तो हमारा साधारण ब्याज आ जाता है। इसको अब हम फॉर्मूले के रूप में भी देखें तो जो दर है वो तो हमेशा प्रतिशत में ही होगी, तो इसलिए हम उसको R/100 लिखते हैं, और गुणा P यानी मूलधन और गुणा T यानी समय। तो इस तरह से साधारण ब्याज का फार्मूला हुआ I बराबर R/100 गुणा P गुणा T। मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाए तो हमें मिश्र धन यानी A अमाउंट प्राप्त होता है। यानी मूलधन और साधारण ब्याज को आपस में जोड़ देने से मिश्र धन प्राप्त होता है। तो चलो
इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे रमन 1,000 रुपए उधार लेना चाहता है। स्थानीय बैंक ने प्रतिवर्ष 10% ब्याज लिया। ठीक है, तो एक वर्ष के बाद उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो इसका क्या हल होगा? देखिए, एक वर्ष के लिए अगर 1,000 रुपए उधार लेने के लिए रमन का खर्च आएगा 100 रुपए। कैसे आएगा? और ये सब चीज देख लेते हैं। देखो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अगर हमें साधारण ब्याज निकालना हो, क्योंकि जब हम पैसा वापस करेंगे तो मूलधन और ब्याज दोनों को जमा करके तब बताएंगे, है ना, तभी तो देते हैं ना भाई। हमें ये पता होना चाहिए कि 10% ब्याज कितना उस पर लगा और हमने कितना पैसा दिया। तो मूलधन तो क्या हो गया? 1,000 रुपए जितना बैंक से लिया, और ब्याज दर कितनी हो गई? 10%, यानी कि R/100 का मतलब क्या होता है? 10/100। और एक वर्ष के लिए वो हो गया T, यानी मूलधन हो गया P, R हो गई 10/100 और टाइम हो गया T हो गया 1 वर्ष। अब इसको फॉर्मूले में लगा लो, R/100 गुना P गुना T, तो हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा। जब आप इसको करके देखोगे तो क्या आया, मैं यहां पर आपको करके दिखा दूं। 10/100 गुना 1,000 गुना टाइम कितना था? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचे 10 गुना 10 100। तो ब्याज तो आ गया 100, और जब रमन वापस करेगा तो 1,000 प्लस 100 रुपए, ये बन गए 1,100 रुपए, और इसको हम कहते हैं मिश्र धन। यानी बैंक को वो ये वापस करेगा, 1,000 के बदले 1,100 रुपए वो वापस करेगा। चलिए अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि अनीता 5,000 रुपए का ऋण 15% वार्षिक की दर से ब्याज पर लेती है। ज्ञात कीजिए एक वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा। बहुत आसान है, आप ऐसे लिखोगे उत्तर में मूलधन कितना हो गया? मूलधन पहले लिखेंगे, मूलधन 5,000 रुपए, ठीक है। फिर और ब्याज कितना हो गया? ब्याज है 15%, ठीक है। और समय कितना हो गया? यानी कि टाइम, इसको T लिख दो, ये R लिख दो, ये है P, ठीक। ये हो गया 1 वर्ष। अब फॉर्मूला लगाओ, साधारण ब्याज पहले निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने के लिए जैसा कि हमने समझा था, वो था R/100 गुना P गुना T, ठीक। तो ये हो गया 15/100 गुना 5,000 गुना 1, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऊपर कितना बचा? 50 और 15, इसको आपस में आप गुना कर लोगे तो कितना आएगा? 15 0 0 और 15 पंजे 75, 750 रुपए, ठीक है। तो एक साल के बाद मिश्र धन क्या होगा? जितना उसको लौटाना है, आपने क्या करना है? मूलधन जमा ब्याज, ये होता है मिश्र धन जो उसको वापस करना है। तो ये हो जाएगा 5,000 जमा 750, कितना हो गया? 5,750 रुपए उसको वापस करने पड़ेंगे एक साल के बाद। अब है दूसरा प्रश्न, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 रुपए होता है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है, और बाकी सारी चीजें हमें दी गई हैं। तो देखो, इस प्रश्न में पहले हमें क्या क्या दे रखा है, हमें वो लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास आई दे रखा है, जो कि होता है, क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले लिख दूं, साधारण ब्याज। ये फॉर्मूला लिखे करो पहले हमेशा। साधारण ब्याज क्या है? वो है कितना? 450 रुपए, ठीक, जो कि हो गया आई। साधारण ब्याज को हम आई कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और यहां पर क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है, ब्याज दर दे रखी है, ठीक है। वो है हमारी ब्याज दर, किसको कहते हैं? आर को कहते हैं। वो दे रखी है 5%। और समय दे रखा है, वो दे रखा है 3 वर्ष, 3 वर्ष। और ये आप लिखोगे वार्षिक, यानी 1 वर्ष की, सॉरी, वार्षिक। इसको दोबारा लिख दो आप, वार्षिक लिखा हुआ है ना, वार्षिक, ठीक। और समय हो गया 3 वर्ष, और आपको मूलधन निकालना है, यानी P निकालना है आपको।
मूलधन निकालना है P। ठीक है, अब सिंपल आप फॉर्मूला लिखोगे। पहले तो फॉर्मूला क्या था बताओ जरा। फॉर्मूला था I इज इक्वल टू R बटा 100 यानी R बटा 100 गुना P गुना T। जो है वो चीज़ें लगाते जाओ। I की जगह 450, R की जगह 5 बटा 100, P की जगह P और T की जगह 3। ठीक है, अब आप इसको 450 तो ऐसे ही लिखोगे और ये हो जाएगा 5 तिया 15P बटे में 100। अब अगले में P की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो P की वैल्यू क्या होगी, आपने इसको तिरछी गुना करनी है, आड़ी गुना जिसे भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे गुना होगी, तो ये हो जाएगा 15P बराबर 450 गुणा में 100, जो कि हो जाएगा, मैं अब इसके बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ 15P बराबर 45,000। ठीक, और P की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 45,000 बटे 15, तो 15 तिया 45, कितना आया, वो आ गया हमारा 3,000। तो वह धन क्या होगा, यही आपका उत्तर है। वह जो धन ज्ञात करना था 3,000 रुपये होगा। तो 3,000 पर अगर आप 5% एक साल की लगा के देखोगे तो आपका उत्तर 150 आएगा, और 150 को 3 से गुना करोगे 450 आएगा। तो यही आपका उत्तर है, आपको इस तरह से करना है। फिर तीसरा प्रश्न है, 3 वर्ष बाद में कितना मिश्र धन देय होगा यदि मूलधन तो है 1200 और दर है 12% वार्ड। तो आप उत्तर लिखोगे, उत्तर मूलधन कितना है, वो है, मूलधन का मतलब P होता है, P बराबर 1,200 रुपये। ठीक, साइन ऐसे बनाए करो, ये रुपए का साइन है। उसके बाद है दर, ब्याज दर, ब्याज दर वो है कितनी, R, जो कि है 12% वार्षिक। ठीक है, यानी एक साल की 12% हो गई। समय कितना है, सिंपल क्वेश्चन है ये, 3 वर्ष। अब बस फॉर्मूला लगा लो। आपको मिश्रधन कितना देना पड़ेगा, पहले तो हम साधारण ब्याज I निकालेंगे। I का फार्मूला R बटे 100 गुना P गुना T। तो R कितना है 12 बटा 100 गुना P कितना है 1,200 और T कितना है 3। ठीक, 10 से 10 से 10 कट गई और ऊपर आ गया 12 गुना 12 गुना में 3। 12 गुना 12 कितने होते हैं, 144 होते हैं। ठीक, और उसको 3 से गुना करना है। 3 से गुना करके देखोगे आप कितना उत्तर आएगा, जल्दी से इसको करके देखोगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, फिर 3 एकम 3 और 3 और 1 4, 432 रुपये आ जाएगा आपका। तो आपका ब्याज कितना आ गया, 432 रुपये। और आपको मिश्रधन कितना देना होगा, मिश्रधन मैंने आपको समझाया था क्या होता है, मूलधन जमा ब्याज। वो हो गया आपका 1,200 रुपये प्लस 432 रुपये, कितना आया 1,632 रुपये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, आप इसमें जोड़ोगे ना 1200 400 1200 और 400 1600 1632 रुपये, ये आपका उत्तर होगा। फिर इसके बाद है चौथा प्रश्न, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था। अब देखो फिर दोबारा मूलधन हमें निकालना है, तो हमेशा फॉर्मूला याद रखो और जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो लिखो और बाकी को निकाल लो। जैसे यहाँ पर हमें नहीं पता मूलधन कितना उसने लिया था, यानी पैसा कितना लिया था, मूलधन P बराबर आपको नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या क्या चीज़ दे रखी हैं, आपको लिखा हुआ है ब्याज, यानी I दे रखा है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 45 रुपये। ठीक, और ब्याज दर वो है R, वो कितनी दे रखी है 9% वार्षिक, यानी 1 साल के लिए। ठीक है, और समय कितना लिखा हुआ है, समय यानी कि T, वो कितना लिखा है 1 वर्ष। तो जैसे मैंने पहले आपको सिखाया था,
आई बराबर फॉर्मूला लिखो R/100 गुना P गुना T। अब जो जो दे रखा है, आई की जगह 45, आर की जगह 9/100, पी की जगह हमें नहीं पता तो पी ही लिखोगे और टी की जगह 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं करने शुरू कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी जगह फालतू हो जाएगी ना। फिर आप यहाँ पर लिखोगे 45 बराबर 9 गुना 1 9, 9 पी बन जाएगा बटे में 100। अब आप इसको आड़ी गुना करोगे, इसको तिरछी गुना भी कहते हैं। ठीक है, ये चला जाएगा सामने और ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 45 गुणा 100 बराबर कितने होंगे 4500 यानी 4500, एक जीरो फालतू लगा दिया। और P की वैल्यू क्या आ जाएगी 4500 बटे 9, तो 9 पंजे 45, 0 0, उत्तर आ गया 500। तो आप उत्तर क्या लिखोगे, आप 500 रुपये उसने उधार लिए थे, उसने 500 रुपये उधार लिए थे 9% की दर से और उसने 45 रुपये ब्याज दिया, तो यही आपका उत्तर है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि घर से बाहर निकलते समय, खासतौर से कल स्कूल जाते समय, मास्क अवश्य लगाएं। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।